पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हृदय संबंधित बीमारी, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसलिए उसके खान पान का डॉक्टर से सलाह लेकर ही तय करें। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधित बीमारी के बारे में। किन लक्षणों से पता चलता है कि मनुष्य हृदय ग्रसित बीमारी का शिकार है? तो इसमें मुख्य सिम्टम कॉमन है। हम सभी जानते हैं कि जब हम कभी एक्सर्शन करते हैं या जब भी हमारे शरीर में हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उस स्थिति में अगर अत्यधिक पसीना आए, सीने में दर्द हो, घबराहट हो, बेचैनी हो और अचानक से चक्कर खा कर के धरती पर गिर जाएं, तो ये सबसे अलार्मिंग सिम्टम्स में से आता है। इन सिम्टम्स को हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। इलेबोरेशन से मतलब थोड़ा और विस्तृत रूप से हम इसे जानने की चेष्टा करते हैं। जैसे पहला सिम्टम होता है चेस्ट पेन, सीने में दर्द। अब सीने में दर्द कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें से मुख्य कॉमन जिसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस, गैस का दर्द। ज़्यादातर लोग आज भी इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि गैस का दर्द और सीने में जो दर्द है वह हृदय का है या नहीं। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक कॉमन फिनोमिना है, या इसे हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर कोई दर्द लगातार आपके सेंटर में यानी छाती के मध्य में हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन है, जलन के जैसा है, लगातार आधे घंटे से ज़्यादा हो रहा है, जो बिना किसी दवा से ठीक हो पा रहा है, यानी जैसे आपने एंटासिड लिया और आपने कुछ न कुछ छोटी मोटी दवा ली, पुदीन हरा लिया, बहुत कुछ लिया, लेकिन फिर भी यह जलन आपको लगातार आधे घंटे से ज़्यादा हो रही है, जो ठीक नहीं हो रही है, तो इसे इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए या रूल आउट करना चाहिए कि यह कार्डियक है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हृदय की अनियंत्रित धड़कन। हृदय की अनियंत्रित धड़कन से अभिप्राय है कभी कभार हमारे हृदय की धड़कन तेज हो सकती है या कभी कभार हमारे हृदय की धड़कन सामान्य से धीरे या कम हो सकती है। दोनों स्थितियों में जो पेशेंट होता है उसे पता लगता है कि कब उसकी धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हुई या कब उसकी धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसे जब भी लगे मरीज को कि अगर उसकी धड़कन अनियंत्रित है, तेज है, घबराहट है, धड़कन के तेज होने के साथ साथ उसे धड़कन सुनाई भी देती है, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, और घबराहट और बेचैनी के साथ उसको वॉमिटिंग होती है, तो उसे भी रूल आउट करना चाहिए जांच के माध्यम से। और कॉमन सिम्टम्स में एक और आता है, जब हम कभी बिस्तर पे लेटते हैं तो सीधा लेटते ही सांस फूलने लगे। सांस का फूलना, एक्सर्शन के साथ में सांस फूलना, या कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो कार्य करते हुए अगर सांस फूलती है तो यह भी हमारे हृदय की बीमारी का परिचायक हो सकता है। हृदय की बीमारी कितने प्रकार की होती है? तो हृदय की बीमारियों में सबसे कॉमन जो हम लोग जानते हैं उसमें पहला होता है वेल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी हृदय के वाल्व की बीमारियां। उसके साथ ही दूसरी जो मुख्य कॉमन बीमारी है जिसे हम जानते हैं उसका नाम है हृदय की धमनियों की बीमारियां, जिसमें ज़्यादातर लोगों को पता है कि छल्ले डलना या स्टेंट डलने जैसा आम बोलचाल में प्रचलन की भाषा में हम जानते हैं कि हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद मरीज को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उसकी जाँच हुई, जाँच के बाद उसके छल्ले लगाए गए। इसका अर्थ क्या है? हमारे हृदय को 3 मुख्य धमनियाँ मुख्य रूप से रक्त का पोषण करती हैं, तो उन धमनियों में अगर कभी रुकावट आ जाए, उस स्थिति में हृदय नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। एक सामान्य हृदय जो बिहेव करना चाहिए वैसा नहीं करता, तो मरीज को थोड़े से एक्सर्शन से ही सांस फूलने लगती है, साथ ही सीने में दर्द भी हो सकता है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर दर्द है तो उस दर्द को सबसे पहले रूल आउट करें, सांस में फुलावट है तो उसमें रूल आउट करें कि भाई ये हृदय का है या किसी और कारण से है। जब यह रूल आउट होकर के पता लग जाए कि भैया हृदय संबंधित दिक्कत है, तो उसे इमीडिएट अपने घरेलू उपचार से हम इसको नहीं ठीक कर पाए तो तुरंत एक चिकित्सकीय या एक अच्छी सलाह लेने की आवश्यकता होती ही है। इसे हम लोकल टर्म में कह सकते हैं कि हम इसे जनरल भाषा में या इसको समझने की भाषा में या बोलचाल की भाषा में इसे हम घरेलू उपचार के माध्यम से ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमें उचित चिकित्सकीय सलाह की या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो सबसे पहला जो कॉमन जांच होती है हृदय की, जिसका नाम है ईसीजी। अगर आपको कभी भी कोई हृदय संबंधित सिम्टम होता है, जैसे मैंने बताया घबराहट, बेचैनी, सीने में दर्द, पसीना, इस तरह का कुछ भी हो, तो आप सबसे पहला काम जब सिम्टम है उस वक्त
ईसीजी करवाया जाए तो सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक होता है। सिम्टम आज आया और कल जाके आप ईसीजी कराने वाले हैं तो वो थोड़ा कम डायग्नोस्टिक होगा। तो पहला है, जिस वक्त आपको लक्षण नज़र आए उस वक्त जाके जांच करवाई जानी चाहिए। दूसरी जांच होती है 2D इको की जांच। इको का अर्थ होता है, और थोड़ा सामान्य भाषा में समझें तो हमारे हृदय का अल्ट्रासाउंड, हृदय की सोनोग्राफी। उससे हमें 2-3 बातों का मुख्य रूप से पता चलता है कि भाई हृदयाघात हुआ नहीं हुआ, साथ में उसका वाल्व की क्या कंडीशन है, हृदय के वाल्व कैसे काम कर पा रहे हैं, कैसे काम नहीं कर पा रहे हैं, हृदय सामान्य से कितना कम काम कर रहा है या सामान्य काम कर रहा है, इससे हमें पता लगता है। तीसरी मुख्य जो जांच होती है जिसका नाम है टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। टीएमटी पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय की अगर कोई धमनी में रुकावट है तो वह रुकावट सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम टीएमटी से पता लगा सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली कॉर्नरी एंजियोग्राफी, सीटी कॉर्नरी या एमआर एंजियोग्राफी जिसे हम कहते हैं। कॉर्नरी एंजियोग्राफी में पेशेंट को कैथ लैब में लिया जाता है और उसमें एक डाई डाल के और आर्टरीज जो भी हमारे हृदय की धमनियां हैं जो हृदय को सप्लाई करने वाली हैं को देखा जाता है कि कौन सी धमनी बंद है या कौन सी धमनी सही है। अब इसमें आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको तो एंजियोग्राफी से डर लगता है, एंजियोग्राफी हम कैसे करवाएं, तो इसके कुछ अदर मेथड्स भी आते हैं जिसमें आता है सीटी कॉर्नरी या एमआर एंजियोग्राफी। परंतु मेरी फिर भी यही सलाह है कि अगर आपके डायलेमा है या सिम्टम आपके क्लैरिटी से नहीं है तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी फार बेटर देन अदर इन्वेस्टिगेशंस। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपके हाथ की हड्डी टूटी है तो दिखने पे भी पता लग रहा है कि भाई हड्डी तो टूटी है, लेकिन एक्सरे जितना डायग्नोस्टिक होता है कि एक्सरे से कंफर्मेशन हुआ तब हमने उसका उपचार शुरू किया। ऐसे ही अगर हृदय संबंधित आपको लक्षण नजर आते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप इसमें एंजियोग्राफी ही करवाए, ज़्यादा ठीक रहता है कि एंजियोग्राफी के साथ ही इसमें ज़रूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी भी साथ में की जा सकती है। अब आगे की बात, अगर प्लास्टी से ठीक नहीं हो पा रहा है या उसकी मुख्य तीनों धमनियां बंद है तो फिर आती है सर्जरी की बात, जिसे हम जानते हैं बाईपास सर्जरी के रूप में। बाईपास सर्जरी कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्डियक सर्जन्स द्वारा की जाती है, जिसके भी आजकल मल्टीपल वेराइटी जिसे हम कहते हैं ऑफ पंप सर्जरी या नॉन पंप सर्जरी। ऑफ पंप सर्जरी प्लस साथ में मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी जो आजकल वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, बिना छाती की हड्डी काटे भी इस तरह की सर्जरी की जाती है और मरीज को जल्दी ही इससे लाभ मिलता है। 30 से चौथे दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है और मरीज आराम से अपने सारे डेली रूटीन के काम कर सकता है, दर्द भी कम होता है और जल्दी छुट्टी होती है। इसमें किस तरह का खान पान रखें जिससे कि हम हृदय रोग से बच सकें? उचित खान पान में सबसे अच्छा है, जितने बाजार में सब्जी मंडी में जितने तरह के रंग उपलब्ध हैं, वेजिटेरियन डाइट आप अपनाइए अपनी थाली में, मैक्सिमम वेजिटेबल्स का यूज़ करिए तो सबसे अच्छा आपका स्वास्थ्य रहने ही वाला है। और साथ में अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को समय देने का सबसे मूल मंत्र है ध्यान। मेडिटेशन के माध्यम से हमारी स्वयं की हीलिंग पावर हमें अपने आप अपने तंत्र को स्वस्थ रख सकती है। क्या योग और व्यायाम से भी हृदय रोग से बचा जा सकता है? इसके लिए मेरे दृष्टिकोण में सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। स्वस्थ जीवन शैली में क्या क्या आता है? आसन और प्राणायाम, साथ में थोड़ा सा ध्यान। क्या फायदे हैं आसन के, क्या फायदे हैं प्राणायाम के? हम सभी जानते हैं प्राणायाम मानी प्राण और आयाम, डायमेंशंस ऑफ योर प्राण और लाइफ फोर्स। तो हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में 5 मुख्य रूप से प्राण बताए गए हैं, पान अपान वियान समान उदान। वियान प्राण हमारे हृदय तंत्र या परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा वियान प्राण भी बैलेंस होने लगता है और हृदय संबंधित बीमारियों को होने से पहले ही ठीक रखता है। तो ये कुछ बातें थी जो हृदय संबंधित बीमारियों के होने, उपचार करने और लक्षण संबंधित जानकारी के लिए आपको हमने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करी। तो देखा ना बंधुओं की किस तरह से हम अपने खान पान से और व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।